गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने वाइट और येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस के बारे में देखा था, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हमको देखना है जो आपका एलोट्रॉप्स है फॉस्फोरस का, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बन रहा होता है? ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग from heating white phosphorus at degrees Celsius temperature and (1200) atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस कैसे मिल रहा होता है? ब्लैक फॉस्फोरस को वाइट फॉस्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर एंड उसका जो आपका कंटेनर है वो उसका प्रेशर क्या होना चाहिए? 1200 atm। ठीक है। देन जो आपका वाइट फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? ब्लैक फॉस्फोरस में। ठीक है। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? इट इज फाउंड इन अल्फा एंड बीटा टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज इट इज फाउंड इन अल्फा एंड बीटा टू फॉर्म्स। Second one is it does not burn up to 400 degrees Celsius. It does not burn up to 400 degrees Celsius. Third one is it is conductor of electricity.
conductor of electricity. Fourth, it is insoluble in carbon disulfide. It is insoluble in carbon disulfide. It is a fifth one is it is a lustrous crystalline substance. ठीक है, सो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई ब्लैक फॉस्फोरस की. अब हम देख लेते हैं सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस. First one is, in the presence of iodine catalyst, in the presence of iodine catalyst, in the presence of iodine catalyst, it gets converted to violet phosphorus. Violet phosphorus at 125 degrees Celsius. Second, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स high temperature it gives other chemical reaction of phosphorus. Then uses phosphorus. ठीक है,
ये हो गई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ फॉस्फोरस। First one is in match industry. Hypophosphite in medicine industry. Medicine industry. Third one is in preparing rat poison. In preparing rat poison. In preparing phosphorus bronze. Alloy with tin and copper. Alloy with tin and कॉपर। ठीक है, ये यूजेस हो गया फॉस्फोरस के। देन नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फास्फीन।
तो आ जाएंगे यहाँ पे इन 1783 obtained phosphine. Obtained phosphine by the action of white phosphorus by the action of white phosphorus on caustic soda. ठीक है, ये हो गया इसने डिस्कवरी की थी मैंने कैसे की थी. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रॉम फास्फाइड तो जब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे होते हैं, फास्फाइड्स. तो यहाँ पे ले रहे होते हैं कैल्शियम फास्फाइड प्लस वाटर. जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, फास्फाइड की रिएक्शन करवा रहे होते हैं वाटर के साथ में. तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा होता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फास्फीन. phosphate. ये टू रहेगा. ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन करवा रहे होते हैं वाटर्स के साथ में या फिर डाइल्यूटेड मिनरल एसिड्स के साथ में रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो वहाँ पे हमको क्या फास्फीन मिल रहा होता है. यहाँ पे फास्फीन हो गया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गई जिससे हम फास्फीन प्रिपेयर कर पा रहे होते हैं. सेकेंड वन इज फ्रॉम phosphorus acid for H3PO3 or H3PO3 is equal to
H3PO4 plus 3H3PO4 plus CH3. ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो गई फ्रॉम फास्फोरस एसिड के थ्रू इस तरह से डिसोसिएट हो रहा होता है आपका फास्फोरस एसिड जो है वो, एंड उसका एक मॉलिक्यूल और वहाँ पे हमको क्या मिल रहा होता है, फास्फीन. ठीक है, देन प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी फास्फीन की? इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस poisonous gas. It is a colorless poisonous gas. Second one is it has certain fish like odor. Third one is it is heavier than air. It is heavier than air. Fourth one is it is liquefied at minus 87.4 degrees Celsius. 87.4 degrees Celsius and convert it to solid at converted to solid at minus 332 minus 132 sorry minus 132.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम देख लेते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन. First one is effect on litmus.
effect on litmus. It is neutral to litmus. It is neutral to litmus. Second one is decomposition. Second one is decomposition. ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होगा? जो फास्फीन होते हैं वो डिकम्पोज हो रहा होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में. जब फास्फीन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो रहे होते हैं, जब उनको हीट प्रोवाइड करवाई जा रही होती है कितनी 440 डिग्री सेल्सियस 440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और पासिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क इन एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, फास्फीन को जब 440 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो रहा होता है? डिसोसिएट हो रहा होता है. एंड यहाँ पे जो एक तो ये हो गया इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. एंड सेकेंड, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया जा रहा है फास्फीन से, देन वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो रही होती है. ठीक है. थर्ड वन इज reaction with chlorine. फास्फीन क्या कर रहा होता है? फास्फीन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके रैपिड रिएक्शन होती है, ये बहुत जल्दी से हो रही होती है. एंड फास्फोरस क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा होता है. ठीक है, यहाँ पे फास्फीन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा होता है? फास्फोरस क्लोराइड PCl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म कर रहा होता है PCl5. ठीक है, प्लस 3HCl. ठीक है, तो जब भी फास्फीन रिएक्ट कर रहा होता है क्लोरीन के साथ में, तो ये रैपिड रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी से हो रही होती है. एंड फास्फीन में से जो फास्फोरस है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म कर रहा होता है. एंड HCl यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन. हम देख लेते हैं यूजेस. फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा? दिस गैस इज यूज्ड टू गिव सिग्नल. गैस यूज्ड टू गिव signal to ships in sea. To ships in sea. Second,
On passing this in solution of copper sulfate, on passing this in the solution of copper sulfate or silver nitrate, copper sulfate or silver nitrate, black precipitate of their phosphides are formed. ठीक है, सो ये आपके यूजेस हो गए फास्फीन के, एंड यहाँ से आपका जो टॉपिक फास्फीन है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डे मैं आपको जो सेकेंड कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस है उसके बारे में बताऊंगी। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है फॉस्फोरस हैलाइड, सो वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सो अभी आपको फास्फीन में या ब्लैक फॉस्फोरस में अगर कहीं पे कोई डाउट है उसे आप पूछिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड्स, उसे आप एक बार रीड करके आइएगा। ओके, थैंक यू।